हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सृष्टि क्लासेज भाई राजेश चौधरी। दोस्तों जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। दोस्तों अब हम चर्चा करने वाले हैं बीएसटीसी की जो फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है उसके 5th पेपर के क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 50 तक के फुल सॉल्यूशन की। दोस्तों लाइटिंग की थोड़ी सी समस्या है, रात के 10 बज चुके हैं, लेकिन जरूरी था आपके लिए यहाँ पर आना। तो दोस्तों लाइटिंग की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चीजों को मैनेज करना। क्वेश्चन नंबर 26 से चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 तक। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक हम लास्ट वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। यहां पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 में तुम देखना, इनमें जो दोस्तों माइनस को प्लस में चेंज करना है, माइनस को किस में चेंज करना है, प्लस में। इस प्रकार से चिन्हों को कन्वर्ट करवा रहा है। तो दोस्तों यहां पर अगर तुम ऑप्शन नंबर डी देखोगे ना, तो ऑप्शन नंबर डी में ही ऐसा एक ऑप्शन विकल्प सही है जो यहां पर चिन्हों को चेंज करने पर एक सही समीकरण आएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। इसके बाद में बात करूं क्वेश्चन नंबर 27 की। क्वेश्चन नंबर 27 में देखो दोस्तों, 6 × 7 बराबर 2 दिया है, और इसके बाद 3 × 5 बराबर 5 दिया है, और यहां पर 5 × 8 बराबर 0 दिया है, और हमसे पूछा है 6 × 8 बराबर क्या होगा। अब देखना दोस्तों, अगर मैं गुना करूं, 7 × 42 होता है, ठीक है साहब, 5 × के 15 होता है, और 8 × 5 40 होता है। अब यहां से ये कोड कैसे बने, 2 5 0। तो देखो लास्ट इकाई के अंक को ले रखा है, यहां पर इनके इकाई के अंक को लो, देखो 2 है, 5 है, 0 है। ऐसे ही इनको गुना करूं तो 48 हो जाएगा, और इकाई का अंक क्या है, 8 है। तो ये वाला जो समीकरण दे रखा है इसका मतलब क्या निकल के आया, 8 निकल के आया। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 27 में दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसके बाद में बात करूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 में समझना, कितने समय में एक बंदर 60 फीट लंबे पेड़ पर पहुंच सकता है। वो 1 सेकंड में 3 मीटर तो उछलता है। दोस्तों 1 सेकंड में 3 मीटर तो उछलता है, और तुरंत 2 मीटर फिसल जाता है। 2 मीटर फिसल जाता है। दोस्तों 1 सेकंड में इसने कितनी दूरी तय करी, केवल 1 मीटर की दूरी इसने तय करी। अब इसको पहुंचना है 60 मीटर। तो देखो इसमें ध्यान में रख लेना, 57 मीटर। तो दोस्तों इसमें ध्यान में रख लेना 57 मीटर, ये 57 मीटर तो पहुंचेगा कितने में, 57 सेकंड में। इसके बाद जैसे 58वां सेकंड आएगा तो 57 मीटर से ये जैसे यहां पर 57 मीटर पहुंच गया। अब ये पहुंच रहा है 58वें सेकंड में। तो दोस्तों जैसे छलांग मारेगा ये एक ही बार में ऊपर उसके ऊपर जाके बैठ देगा, फिर थोड़ी फिसलेगा, तो यहां पर ये 58वें सेकंड में टोटल ऊपर पहुंच जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है यहां पर। इसके बाद में बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 औसत का अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान में रख लेना। आप ये मत सोचना कि ये गणित के क्वेश्चन कहां से आ गए, ये गणित नहीं है, ये दोस्तों रीजनिंग ही है। इसमें थोड़ा सा टेस्ट है गणित का, बाकी ये रीजनिंग, और ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। इसके बाद में बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है, शादी के समय एक औरत और उसके पति की, मतलब ये वोमेन प्लस मैन की औसत आयु 43 वर्ष। औसत का मतलब 2 व्यक्ति हैं इसमें, तो दोस्तों टोटल निकालता हूं तो 46 वर्ष इनकी टोटल आयु हो गई। 5 वर्ष बाद वोमन में भी 5 वर्ष ऐड होंगे, और मैन में भी 5 वर्ष ऐड होंगे। 5 वर्ष बाद इनके पास 1 वर्ष का बच्चा है, तो 1 वर्ष बच्चे के हुए। तो दोस्तों टोटल कितने वर्ष आगे निकले हम, अगर मैं बात करूं तो 5 और 5 10 और 1 11, तो 46 प्लस 11 दोस्तों कितने वर्ष हो गए, 57 वर्ष हो गए। अब यहां पर सदस्य कितने हो गए, वुमेन, मैन, और ये दोस्तों इनके पास एक पुत्र या एक बच्चा हो गया, तो तीन हो गए। तो यहां पर अगर मैं औसत निकालूंगा तो औसत मतलब योग बटे संख्या कितनी है, 3, तो यहां पर औसत निकला 19। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, यहां पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 में देखना, क्वेश्चन नंबर 30 में ऊपर के 2 का वर्ग करके नीचे वाले वर्ग को घटा देना है। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 30 में अगर करोगे तुम 5 का वर्ग और 3 का वर्ग, ऊपर के दोनों ही हैं, इसमें से 4 का वर्ग घटा देना, ठीक है, 18 आ जाएगा। ऐसे दोस्तों 7 का वर्ग और 5 का वर्ग जोड़ के इसमें से 3 का वर्ग घटा देना, यहां पर 65 आ जाएगा। अरे देखो ये 25 और 9 कितने हो गए, 36 में से 16 घटाओ, 25 और 9 34 हो गए, 34 में से 16 घटाओ 18 आ गया। ऐसे जोड़ते 49 और 25, यहां पर 9 घटाना 65 आ जाएगा। ऐसे दोस्तों हमसे यहां पर 9 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस क्या करना है, 3 का स्क्वायर करना है। 9 का स्क्वायर 81, 6 का स्क्वायर 36, और घटाना कितना है, 9 का स्क्वायर घटाना, मतलब 3 का स्क्वायर 9 घटाना है। तो ये कितने हो गए,
7 11 117 में से 9 घटा दो। 117 में से दोस्तों 9 घटाते तो हम कितना आएगा 108 आएगा। 108 कौन से ऑप्शन में दे रखा, ऑप्शन नंबर डी में। यहां पर प्रश्नवाचक की जगह क्या आएगा 108 आएगा। इसके बाद में बात करूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 की। क्वेश्चन नंबर 31 में एक बेनारेख दे रखा है। ये बेनारेख इसमें दोस्तों दे रखा है, तो इसमें केवल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। यहां पर ये वाला है ना, ये प्राचार्य को संबंधित है, या मैं बात करूं ये प्राचार्य को बताएगा। और दोस्तों ये पुरुष हैं और ये क्या हैं, देखना यहां पर प्राचार्य पुरुष भी हो सकते हैं कुछ, और यहां पर महिलाएं भी, तो केवल यहां पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इसके अलावा दोस्तों यहां पर कोई सा ऑप्शन यहां पर सही नहीं बैठ रहा। इसके बाद में बात करूं क्वेश्चन नंबर 32 की। क्वेश्चन नंबर 32 में देखो, अगर मैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 32 में राज्य, जिला और शहर को कौन सा बेनारेख, अरे राज्य का एक बड़ा एरिया हो गया, इसमें जिला आता है और इसमें शहर आता है, तो ऑप्शन नंबर ए करे। यहां पर दोस्तों देखो बेनारेख ए है, लेकिन ए कौन से ऑप्शन पर दे रखा है, सी पर दे रखा है, तो दोस्तों यहां पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखो देखो बेनारेख तो एक है, बेनारेख तो ए है, लेकिन ए कौन से नंबर पर दे रखा है, सी पर दे रखा है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 33 में देखो, क्वेश्चन नंबर 33 में एक बेनारेख दे रखा है। इसमें पूछा है कौन सा क्षेत्र स्नातक शहरी महिलाओं को निरूपित करेगा, तो इसमें देख लेना स्नातक होनी चाहिए, शहरी होनी चाहिए और महिला होनी चाहिए। तो दोस्तों ये जो डायग्राम दे रखा है ना, इस डायग्राम में देखना तुम जो तीनों स्थितियों को कवर करे, स्नातक को भी कवर करे, शहरी को, स्नातक को भी कवर करे, शहरी को भी कवर करे और दोस्तों महिला को भी कवर करे। तो यहां पर 5 जो स्थिति दे रखी है ना, वो ऐसी है जो तीनों डायग्राम को कवर करती है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 34 में देख लेना, तो मैं एक 15 स्टार 3 स्टार या हैज कुछ भी दे रखा है, 15 3 फिर स्टार, इसके बाद दोस्तों क्या दे रखा है 5 स्टार 20 और स्टार 2 दे रखा है। अब इन स्टार की जगह पर आपको इन चिन्हों को रखना है। चिन्ह किस प्रकार से दोस्तों, यहां पर ऑप्शन नंबर बी को देखो तुम, 15 यहां पर आएगा इंटू 3 माइनस यहां पर आएगा 5, फिर इसके बाद क्या है बराबर 20 और इंटू 2, 15 तिया 45 माइनस 5, ये तो कितना हो गया 40 बराबर 20 दूना 40। तो दोस्तों यहां पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बी वाले जो दे रखे हैं ना सिंबल्स या चिन्ह दे रखे हैं, वो यहां पर दोस्तों इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे, या मैं बात करूं समीकरण के लिए सही रहेंगे। इसके बाद में बात करूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 की। क्वेश्चन नंबर 35 में दे रखा है सभी तूफान चक्रवात हैं। दोस्तों सभी तूफान को क्या दे रखा है, चक्रवात है, ठीक है साहब। इसके बाद कहा गया है सभी चक्रवात बवंडर हैं। सभी चक्रवात क्या हैं, बवंडर हैं। तो बताओ कुछ बवंडर तूफान होंगे क्या, ये होंगे ना, पहला स्टेटमेंट सही है। इसके बाद दूसरा देखो, कुछ बवंडर तूफान है, कुछ चक्रवात तूफान है क्या, तो दोस्तों ये भी यहां पर सही है। तो यहां पर दोनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 35 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की यहां पर चर्चा करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 में देखना कहा गया है सभी अंगूर हरे हैं। अरे सभी अंगूर क्या हैं, हरे हैं, ठीक है साहब। इसके बाद कहा गया है सभी अंगूर हरे हैं, कुछ हरे सख्त हैं या कुछ सख्त हरे हैं। यहां पर ये इस प्रकार की बनेगी, या तो ये डायग्राम बनेगा, या फिर दोस्तों ये भी तो बन सकता है, इसमें अंगूर और सख्त के लिए कुछ नहीं कहा गया है, या तो ये बनना चाहिए या ये भी बन सकता है, ठीक है। ये दोस्तों केवल 2 ही डायग्राम बनेंगे इसमें। अब देखना इसमें इसके निष्कर्ष पढ़ते हैं। यहां पर निष्कर्ष एक को पढ़ेंगे ना, इसमें कहा गया है कुछ हरे अंगूर हैं। अरे सभी है तो कुछ तो होंगे, यहां पर देखो तो पहला स्टेटमेंट यहां पर सही है। इसके बाद दूसरे में कहा गया है कुछ सख्त अंगूर हैं। कुछ सख्त अंगूर हैं क्या, यहां पर नहीं है, तो देखो दूसरा यहां पर तो गलत है। अब देखो लेकिन दूसरा यहां पर क्या हो रहा है, सही हो रहा है। तो तीसरा पढ़ के देखो कोई अंगूर सख्त नहीं है, तो या तो ये डायग्राम बनेगा या ये बनेगा। तो दोस्तों या तो अगर अलग अलग होते तो दोनों ही गलत हैं, लेकिन इनमें से एक पूछा है, तो दोस्तों या तो ये सही होगा या ये सही होगा। तो पहला तो पूर्ण रूप से सही है ही,
लेकिन 2 व 3 में से कोई एक सही होगा, या तो 2 सही है या 3 सही है। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 36 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसके बाद में बात करूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 की। क्वेश्चन नंबर 37 एक बेसिक क्वेश्चन है, चलो इसको भी मैं यहां पर डिटेल कर लेते हैं। ये आ गया ना समझ में सबके? लाइटिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, चीजों को मैनेज करना। मैं यहां पर लगा हुआ हूं रात के 10 बजे। इधर देखना, क्वेश्चन नंबर 37 की चर्चा करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 की चर्चा करता हूं। यहां पर कहा गया ए और बी मित्र है, ए बी से 2 वर्ष बड़ा है। ये देखो, ए बी से 2 वर्ष बड़ा है। इसके बाद ए बी से 2 वर्ष बड़ा है। इसके बाद ए डी का पिता है, ए से पिता डी की आयु। अब देखना इसमें एक व्यक्ति और आ गया डी। चलो फिर इसके बाद बी और बी की आयु अपनी बहन सी से दुगनी है, एक सी और है। अब देखना दोस्तों, अब आगे चलते हैं। यदि मैं सी की आयु एक्स मान लेता हूं तो बी की आयु इससे क्या है? दुगनी है। तो बी की आयु कितनी हो गई? 2x। और ए बी से 2 वर्ष बड़ा है, ए बी से 2 वर्ष बड़ा है, तो इसकी आयु क्या हो गई? 2x प्लस 2 हो गई। और इसमें कहा गया डी की आयु ए से दुगनी है। अरे डी की आयु ए से दुगनी है, तो इसकी आयु क्या हो जाएगी? 4x प्लस 4। अब देखो इसमें क्या कहा गया है, सी और डी का अंतर, इन दोनों की आयु का अंतर कितना दे रखा है? सी और डी की आयु का अंतर 40 है। मतलब 4x प्लस 4 माइनस एक्स, इन दोनों की आयु का अंतर कितना दे रखा है? 40 दे रखा है। अब यहां से तुम ये कितना हो गया? 3x, 4 को उधर ले जाओगे तो 36। एक्स की वैल्यू कितना निकली दोस्तों? 12 निकली। तो सी तो कितने साल का है? 12 का। यहां से 20 से दुगना है, तो 12 दूना 24 का कौन है? बी है। इसके बाद ए 2 वर्ष से ज्यादा है, मतलब ये कितने वर्ष का है? 26 का है। और अगर मैं बात करूं डी की, तो ए से दुगना डी है, तो 26 दूना 52 का डी है। अब तुमसे क्या पूछा है इसमें? किसकी आयु पूछी है? ए की आयु पूछी है। तो ए की आयु कितना है? 26 है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है साहब। आ गया ना समझ में सबके? अरे सबके आ गया समझ में? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। 38 क्वेश्चन की हम पहले चर्चा कर चुके हैं। यहां पर दोस्तों ई ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलो एक बार और चर्चा कर लेता हूं मैं यहां पर। क्वेश्चन नंबर 38 रिपीटेड क्वेश्चन है, देखना। क्वेश्चन नंबर 38 की चर्चा करें। ये यहां पर दोस्तों सोमवार से शुक्रवार तक, सोम मंगल बुध गुरु और शुक्र, ये 5 वार को 5 व्यक्ति स्कूल जाते हैं। और यहां पर कहा गया दोस्तों, यहां पर देखना फिर इसके बाद 2 व्यक्ति सी और बी के बीच में, अरे 2 व्यक्ति सी और बी के बीच में जाएंगे। सी और बी के बीच में कौन व्यक्ति हैं दोस्तों? 2 व्यक्ति जाएंगे, ठीक है साहब। इसके बाद कहा गया है, और देखो डी के तत्काल बाद आता है। देखना 5 ही व्यक्ति हो सकते हैं, इस प्रकार से होंगे। डी के तत्काल बाद मतलब यही होंगे दोनों। ई के तत्काल बाद कौन है? डी है। और इसमें कहा गया है, अरे बी या तो यहां हो सकता है या दोस्तों यहां हो सकता है। बी और सी की स्थिति चेंज हो सकती है। लेकिन देखो दोस्तों, इसमें कहा गया है सी बुधवार से पहले। अगर सी को मैं यहां लेता हूं बाद में, तो ये बुधवार से पहले नहीं आएगा, तो सी केवल यहीं आ सकता है। और देखना इसमें कहा गया है ए शुक्रवार को नहीं जाता है, मतलब अगर मैं इधर भी खिसका लेता हूं तो ए के लिए एक स्थिति और बन जाएगी, लेकिन ये आता नहीं, तो ये ए यहां आएगा। तो देखो दोस्तों, ए तो आएगा सोमवार को, इसके बाद सी, इसके बाद ई, इसके बाद डी और इसके बाद बी। इस प्रकार से ये स्कूल आते हैं। तो हमसे पूछा है बुधवार को कौन आता है? बुधवार को ई आता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 38 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसके बाद में बात करूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 की। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा गया है विवेक की आयु सुरेश से कम है। अरे विवेक की जो आयु है ना, ये विवेक की आयु दोस्तों सुरेश से कम है। और क्या कहा गया है? विवेक की आयु सुरेश से कम है, लेकिन सौरभ से ज्यादा है। तो ये सौरभ से क्या है? बड़ा है, ठीक है साहब। इसके बाद कहा गया है जो मोहन से आयु में अधिक है, मतलब सौरभ किससे बड़ा है? मोहन से, जो लगा हुआ है, ठीक है साहब। इसके बाद कहा गया है भानु सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा कौन है? भानु है। अब कहा गया आयु में सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा कौन निकला? सुरेश। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नॉर्मल क्वेश्चन था 39 में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसके बाद 40 में भी पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस है, ध्यान में रख लेना। अगर मैं दोस्तों 40 की बात करूं, अगर मैं 40 की बात करूं तो 5 ऑप्शन दे रखे हैं। यहां पर जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है वो जर्नल की होती है। सबसे बड़ी पोस्ट दोस्तों जर्नल की है। इसके बाद ब्रिगेडियर,
इसके बाद होता है ब्रिगेडियर, और दोस्तों इसके बाद होता है यहां पर फिर कर्नल, इसके बाद कर्नल, और क्या दे रखा है इसमें, फिर इसके बाद होता है दोस्तों मेजर, और सबसे लास्ट होता है कैप्टन, यहां बोलू कप्तान। तो यहां पर क्या विकल्प होगा, यहां पर 5, सबसे पहले 5, इसके बाद 4, 3 और फिर 1 और 2। तो दोस्तों ये आपके जिस ऑप्शन में दे रखे हैं ये क्रम रहेगा इनका, तो कौन सा है, ए ऑप्शन, 40वें में ए ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद में बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 की। क्वेश्चन नंबर 41 में देखना, एक सीरीज दे रखी है 67, 120, 229 और 340। अब इसमें दे रखा है कौन सा इसमें से गलत है, इस सीरीज में कौन सा गलत आएगा। तो यहां पर देखो 1 से चालू करते हैं, ये 2 का क्यूब प्लस 3 है, 2 का क्यूब 8 प्लस 3 11। यहां पर देखो ये 3 का क्यूब प्लस 3 है, 3 का क्यूब 27 और 3 हो गए तुम्हारे 30। यहां पर देखो 4 का क्यूब प्लस 3 है, 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब 64 और 3 67। इसके बाद यहां आना चाहिए 5 का क्यूब प्लस 3, अरे 5 का क्यूब कितना होगा 125, 125 प्लस 3 मतलब यहां पर 128 आना चाहिए। तो यहां पर ये गलत है साहब, 128 की जगह 120 दे रखा। अगर इसको करें तो 6 का क्यूब 216 और प्लस 3, फिर 7 का क्यूब 343 प्लस 3, ये और बाकी के सब सही है, केवल यहां पर 128 की जगह 120 आया है, तो यहां पर ये गलत है। तो मैं बात करूं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 41 में ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट है, या मैं बात करूं बी यहां पर गलत होगा इनमें से। श्रेणी को गलत करने वाली संख्या क्या दे रखी है, यहां पर 120 दे रखी है। इसके बाद देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 42 में ध्यान रख लेना, जब इस प्रकार का क्वेश्चन आए ना तो हमको हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के हिसाब से सोचना है। यहां पर इसमें कहा गया है, यहां पर कहा गया नेता मनुष्य होते हैं, सभी मनुष्यों को विश्राम की आवश्यकता है। देखो इसमें चीज क्या गई है, नेता तो मनुष्य होते हैं और मनुष्यों को विश्राम की आवश्यकता है, मतलब नेताओं को विश्राम की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी, जब नेता मनुष्य है और मनुष्यों को विश्राम की आवश्यकता है। तो यहां पर देखना दोस्तों इसके निष्कर्ष पढ़ते हैं, सभी मनुष्य नेता नहीं होते, सभी मनुष्य नेता नहीं होते, ऐसा संभव है क्या, ये तो गलत स्टेटमेंट है। नेताओं को विश्राम की आवश्यकता होती है, ये सही है, जब नेता मनुष्य और मनुष्यों को विश्राम। तो दोस्तों यहां पर दूसरा क्या है, करेक्ट है। यहां पर दोस्तों 42वें में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यहां पर भी सही है, या दूसरा निष्कर्ष इसमें दोस्तों सही है। इसके बाद में बात करूं क्वेश्चन नंबर 43 की। क्वेश्चन नंबर 43 में 8 व्यक्तियों को एक वृत्ताकार मेज पर बैठा रखा है, इनके मुंह केंद्र के विपरीत है, ध्यान में रख लेना। 8 व्यक्ति हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 व्यक्ति इनके मुंह केंद्र के विपरीत है, मतलब मुंह इनके ऐसे हैं। तो ध्यान में रख लेना, अगर इधर चलेंगे, अगर इधर चलेंगे तो दोस्तों ये देखो ये क्या है, ये कौन सी दिशा को बता रहा है, दाएं को। इनके मुंह बाहर की तरफ है ऐसे, तो अगर हम ऐसे चलेंगे ना घड़ी के दिशा में तो अपन दाएं चल रहे हैं, मतलब दाएं स्थिति, और अगर अपन ऐसे चलेंगे तो यह आएगी बाएं। अब देखो जैसे जैसे क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, अरे केंद्र के बाहर मुंह मतलब ऐसे बैठे हुए हैं, तो इस व्यक्ति का ये कौन सा हिस्सा है, दायां है ना, इसी को मैं बता रहा हूं इंडिकेट करके। अब देखना यहां पर कहा गया है दोस्तों, इसमें बी एच के सामने है, चलो इनको तो मैं कहीं बैठा देता हूं, एक बार ये ऊपर वाला मैं साफ कर देता हूं यहां से। देखना दोस्तों बी एच के क्या है, सामने, इन दोनों को आमने सामने बैठा दो, चाहे कहीं बैठा दो, यहां स्थिति चेंज करोगे तब भी वही बात आएगी, इनसे मत डरना रे तुम। बी एच के क्या है, सामने है, ठीक है साहब। इसके बाद कहा गया है बी एच के सामने है, ए बी के बाएं, ए बी के बाएं दूसरा है, बी का बाएं दूसरा पहला, और दूसरा यहां पर कौन है, ए है, तथा एवं एच के दाएं, एच का दोस्तों ये दाया होगा, एच के दाएं कौन है, ए है, ठीक है साहब। इसके बाद एफ ए के दाएं तीसरा है। अब देखना ए इस प्रकार से है तो इसका दाया किधर होगा, इधर होगा ना, इधर दाया, तीसरा कौन है, एफ, पहला दूसरा और तीसरा, यहां पर कौन है दोस्तों, एफ है, ठीक है। इसके बाद क्या कहा गया है, के दाएं तीसरा, इसके बाद जी डी के पास है, देखो दोनों आसपास होने चाहिए, तो एक तो ये यहां पर तो सिंगल सिंगल, तो दोस्तों ये स्थिति बची, ये दोनों यहां आएंगे, तो या तो जी और डी यहां आ सकते हैं, या जी और डी ये दोनों आसपास है, लेकिन कहा गया इसमें लेकिन जी डी जी एच का पड़ोसी नहीं है, तो दोस्तों यहां पर तो कौन आएगा, फिर डी आएगा, तो यहां पर कौन आएगा, फिर जी आएगा। इसके बाद कहा गया यदि सी बी का पड़ोसी नहीं है, तो यहां पर सी नहीं आ सकता, यहां सी आएगा, तो बच गया कौन इनमें से, एफ आ गया। इसके बाद ए बी सी
डी, ई रह गया, तो दोस्तों ई कहां आएगा, यहां आएगा बची हुई जगह पर। ये तुम्हारी अरेंजमेंट रही। अब इसमें पूछा है बी के बाएं तीसरा कौन है, बी के बाएं तीसरा, बाएं इधर है, पहला दूसरा तीसरा सी है, तो 43वें में दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसके बाद में बात करूं 44 की, 44 में कहा गया है ए के उन्मुख कौन है, उन्मुख का मतलब सामने होता है, तो देखो ये दोस्तों ये आमने सामने है इनके, इस प्रकार से, तो ए के सामने कौन है, जी है, ए के सामने कौन आया दोस्तों, जी आया, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है यहां पर भी। इसके बाद में बात करूं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 45 की, 45 में निम्न में से कौन पड़ोसी नहीं है, अरे बी का पड़ोसी है, ये वाला सही है, पड़ोसी नहीं है पूछा है, ये ए सी का पड़ोसी है, इसके बाद एफ जी का पड़ोसी है, इसके बाद कहा गया डी ई का पड़ोसी है क्या, अरे डी तो सामने है, तो यहां पर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आया समझ में। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 को देखना, क्वेश्चन नंबर 46 बेहद ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 46 में आपसे क्या कहा गया है, इसको देखो, समझना है क्वेश्चन नंबर 46 को। क्वेश्चन नंबर 46 में कहा गया है आप किसकी मां के पिता के बेटे हैं, ये किसके बारे में कहा गया है, आप, ये किसकी माता, ये कोई व्यक्ति है दोस्तों, ये कोई व्यक्ति है, इसकी माता, इसकी माता के पिता, माता के पिता के क्या हैं आप, बेटे हैं, तो बताओ मुझे आप और उसकी माता है, ये भाई बहन होंगे कि नहीं होंगे, ये कौन होगा, भाई होगा, और दोस्तों ये क्या होगी, बहन होगी। अब देखो ये इस व्यक्ति की माता है, तो कहीं ना कहीं ये इसका क्या होगा दोस्तों, पुत्र होगा, पुत्र या पुत्री होगी। अब मुझे बताओ आपके लिए आपकी बहन का बेटा या बेटी भांजा या भांजी होंगे, तो यहां पर दोस्तों इसमें ऑप्शन क्या दे रखा है, भांजा दे रखा है, भांजी नहीं है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 46 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 47 भी आसान सा क्वेश्चन है, यहां पर दक्षिण दिशा आएगी, ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 48 की चर्चा करूं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48 में देखना 4 ई 8 आई 13 एन 19 टी दे रखा है। अब देखो संख्याओं में देखो पहले +4 +5 +6, तो यहां पर +7 करो, 19 और 7 कितने हो जाएंगे, 26, संख्या तो 26 आएगी। ये आया देखो +4, यहां पर करो +5, अरे 9 और 5 14, यहां पर करो +6, अब यहां पर +7 करना, +7 करने पर 20 और 7 27, 27 पर कौन आएगा, ए आएगा, तो 26 ए, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 48 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 49 में बेसिक साइन के सबके कोड देख लेना, एक एक के कोड दे रखे हैं, तो यहां पर 24@9 इसका कोड आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इसके बाद देखना दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 में, क्वेश्चन नंबर 50 में आपसे क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 50 में कहा गया है क्या भारत में एक कथन है, क्या भारत में 7 सितारा होटलों को प्रतिबंधित, मतलब 7 स्टार होटलों को प्रतिबंधित कर देना चाहिए। इसके तर्क देखना, तर्क दे रखा है हाँ अंतरराष्ट्रीय अपराधी 7, ये कोई निश्चित नहीं है कि अंतरराष्ट्रीय अपराधी 7 सितारा या 7 स्टार होटलों में ही रही, तो दोस्तों पहला तर्क दे रखा है यहां पर गलत है। इसके बाद दूसरे पर चर्चा करें, नहीं धनी पर्यटकों के आने से पर्यटन राजस्व, ये सही है। देखो दोस्तों अगर हम 7 स्टार होटलों को बंद कर देंगे तो कहीं ना कहीं जो पर्यटन विभाग का राजस्व है उस पर दोस्तों कहीं ना कहीं कमी आएगी, क्योंकि जब यहां पर फॉरेनर, या मैं बात करूं हाई प्रोफाइल लोग यहां से जुड़ेंगे नहीं पर्यटन विभाग से, तो दोस्तों यहां पर कमी आएगी। तो ये वाला स्टेटमेंट यहां पर सही बैठ रहा है, सही बैठा, ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब दोस्तों क्वेश्चन इसमें ऑप्शन नंबर ये सही है, तो यहां पर दोस्तों इसका बी करेक्ट है। नहीं धनी पर्यटकों के आने से, ये सही कहा गया इसमें, तो यहां पर दोस्तों इसका तर्क नंबर 2 सही है, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आया ना समझ में दोस्तों, मैंने यहां पर क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर और आपको 50 तक डिटेल सॉल्यूशन यहां पर बता दिया है। अगर अब भी कोई विद्यार्थी को यहां पर कोई दिक्कत आती है किसी भी क्वेश्चन को लेकर, तो पहले तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखे, और फिर भी अगर उसकी समस्या का निराकरण नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके हमारी राय जरूर जाने। ठीक है दोस्तों, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम दोस्तों।